एक कंट्रोवर्सी और हुई, उसकी बात भी कर लेते हैं कि फेसबुक से प्रधानमंत्री मोदी ने जो वो वीडियो एक बनाया था, पहला वाला वीडियो ना, जो रात में बनाया था कि हम एक सख्त कदम उठाने जा रहे हैं पेपर लीक वालों के खिलाफ, ये वाला वीडियो। तो ये कंट्रोवर्सी हुई कि मेटा ने फेसबुक से इस वीडियो को हटा दिया, लेकिन बाद में इसको रिस्टोर भी किया गया। इसका मतलब हटाया तो गया था, लेकिन कंपनी ये कह रही है कि दिस वाज अ टेक्निकल ग्लिच, ये तकनीकी गड़बड़ी की वजह से ये वीडियो गलती से हट गया था। ये वीडियो पोस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर ने 23 जुलाई को, और इसमें उन्होंने जेनजी को, छात्रों को सीधे संबोधित किया था इंस्टाग्राम के जरिए। फिर यही वीडियो डला होगा फेसबुक पर भी। और सूत्रों के मुताबिक इस मामले में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मेटा के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को तलब भी किया है कि कैसे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वीडियो देश के अंदर ही। तो ये एक बड़ा विवाद समीर जी बन गया। नहीं, बहुत गलत और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हुआ कैसे नहीं, अब वो तो बताएंगे, लेकिन अब उनके पास तो एक टेक्निकल कारण था कि भाई टेक्निकल ग्लिच था। अब क्या प्रधानमंत्री मोदी को लेकर टेक्निकल होगा? प्रधानमंत्री मोदी का अकाउंट है, प्रधानमंत्री मोदी अगर पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पोस्ट पे, तो वो क्या इतना साधारण अकाउंट है कि वो टेक्निकल ग्लिच का कह के आप कह दो कि हटा दिया और बाद में आप उसको रिस्टोर कर रहे हो? मुझे लग रहा है ये लापरवाही है और ये साजिश है इसके पीछे कि प्रधानमंत्री मोदी की जो उन्होंने छात्रों से बात की थी वो छात्रों तक बात ना पहुंचे। ये एक सोची समझी साजिश के तहत प्रधानमंत्री मोदी का फेसबुक ने, मेटा ने हटाया था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय से बहुत गंभीरता से लिया, सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया, उनके कंट्री हेड को तलब किया और उन्होंने कहा है कि भाई माफ़ी भी मांगी। उन्होंने इंश्योर किया कि भविष्य में ऐसी घटना घटित नहीं होगी, हमें सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में इस तरह से ना हो। लेकिन मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सिर्फ माफ़ करके काम नहीं चलेगा। ये पता होना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं जिन्होंने मेटा से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का आप पोस्ट हटाइए, कि उन लोगों का मोटिव क्या था। क्या किसी और पावरफुल लोगों ने कहा? इसके पीछे कौन लोग इन्वॉल्व है, ये सच्चाई सामने आना चाहिए। ये ऐसा कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है कि जिसको आप इग्नोर कर दें। और भी देखिए, ये लड़ाई पहले समय से चल रही है, यानी जब 14 में ये सरकार आई तब से ये लड़ाई चल रही है। और दुनिया भर में ये जो बड़े बड़े जो टेक जायंट्स हैं, इनका जो दबदबा बढ़ रहा है वो खतरनाक है। जो ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया से दूर किया, एक तो ये है कि आप अपना कल्चर वो सब करते हैं, दूसरा ये कि उनके माइंड को बड़ी जल्दी आप कैप्चर कर सकते हैं, आप ब्रेन वॉश कर सकते हैं, आप उनको एक मोटिवेट कर सकते हैं एक दिशा में। जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, वो भी उसी तरह से है। दुनिया के दूसरे देशों में भी ये कहा जा रहा है। सवाल यहां ये है कि क्या भारत की सरकार ये जो आईटी के नियम हैं, इसमें जो अमेरिकी कंपनियों का प्रभुत्व है, ये जिस तरह से कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं। मान लीजिए कि सबकी फीड में एक जैसी ही खबर आने लगे, सबकी फीड में एक जैसे ही मीम वीडियो नजर आने लगे, उसको आप रोकने की स्थिति में नहीं। सरकार भी जब चाहे तो भी शायद नहीं हो सकता है। तब आप कहते हैं कि एक्स की तरफ से रूलिंग आती है, सरकारें भी बंद कराती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बंद कराती हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर का, देश के प्रधानमंत्री का इतना क्रूशियल, वो जेनजी से बात कर रहे थे, वो उनसे बात कर रहे थे जो इस न्यू मीडिया सोशल, ये पूरी तरह से मोटिवेटेड है, इसके पीछे बड़ी साजिश है। और मैं फिर कह रहा हूं, सरकार इनको घुटनों में लाने पर नाकामयाब है। और एक बार चर्चा भी चली थी, हमारे कुछ देसी कंपनियां शुरू भी हुई जो बंद भी हो गई, पीएम को ही लीड लेनी पड़ेगी। अब जैसे इसका एक उदाहरण देखिए, 4 दिन में 40 लाख फॉलोअर बढ़ गए इंस्टा पर हम सब की एक्टिविटी बढ़ गई। अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं, हर 3 में से 1 मंत्री चला गया है वो इंस्टा पर, मतलब हर तीसरा मंत्री वो इंस्टा पर अपनी प्रेजेंस बढ़ा गया। फायदा किसका हो रहा है? ठीक है, हमको जेनजी से संवाद करना है, लेकिन क्या हम जाने अनजाने उसी तरफ जा रहे हैं जिसमें ये बड़े बड़े टेक जायंट हमको ले जाना चाह रहे थे? ये सबसे गंभीर मसला है। आईटी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, उसको इस पर सोचना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पर और उसके बाद 2 बजे पार्लियामेंट चलेगी। ये तो बहुत गंभीर मसला है, मतलब इसको इतना नॉन सीरियसली तरीके से या टेक्निकल ग्लिच की तरह से नहीं कहना चाहिए। लेकिन सरकार बहुत कमजोर तरीके से काम करती है। इन सब का जिसका जिक्र हर्ष जी ने भी किया, जो बड़े जायंट्स हैं, उस पर 10 साल से मैं देख रहा हूं कि सरकार की कुछ नहीं चलती उन पर। बहुत बार हुआ कि इनको कॉल कर लिया, इनको ये कर लिया, वो सुनते ही नहीं है दरअसल। ये फैक्ट है। अब इस पर सरकार को कैसे देखना है, ये तो गंभीर मसला, मतलब ये एक ऐसा मौका आ गया जहां पर आप पुश कर सकते हो उनको कि कैसे किया जाए।